वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अब तक देखे हैं कुबरनेटिस में। कुबरनेटिस में ऑब्जेक्ट्स में हमने क्या क्या देखा? कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट्स में हमने पॉड, डिप्लॉयमेंट, सर्विसेज, रिप्लिका सेट, स्टेटफुल सेट, राइट। तो स्टेटफुल सेट जब भी आप पढ़ रहे हो तो स्टेटफुल सेट में आपको वॉल्यूम्स की इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है। जो भी आपके पॉड्स रहेंगे, कौन से, जहाँ पे आपको डेटाबेस रिक्वायर्ड है, तो उसके साथ साथ आपको वॉल्यूम्स का भी इंपॉर्टेंस लेना होगा, वॉल्यूम्स को भी आपको यूज करना होगा, ठीक है। तो यस, उसमें हमने स्टार्ट किया था कौन सा? वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स में हमने फाइल्स लिख के देखी है, फाइल्स किस तरह से लिखना है। पीवी परसिस्टेंट वॉल्यूम हमने लिखा, ठीक है। परसिस्टेंट वॉल्यूम हमने लिखा, देन उसके बाद हमने क्या किया, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम लिखा है, एंड देन उसको हमने क्या किया, सिंपल पॉड में माउंट किया। क्या इशू था? क्या कुछ अपना इशू कुछ नहीं था। हाँ, तो क्या हो रहा है, ये डायरेक्टरी हमारी एम्प्टी थी। एम्प्टी होने की वजह से हमारे जो HTML के अंदर है, HTML के अंदर भी index.html था ही नहीं, ठीक है। तो index.html ना होने की वजह से वो फॉरबिडन नहीं दिखाएगा। अगर हम HTML के अंदर कोई index.html बना लेते हैं तो वो वहां पे दिखाई देगा। सिंपल था। फॉरबिडन लिखने का मतलब, फॉरबिडन जो एरर आ रहा था उसका इशू यही था कि index.html अवेलेबल ही नहीं है। क्लियर है? ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या करोगे, तो ये जो स्टोरेज क्लास हमने देखा है, ये स्टोरेज क्लास क्या होता है, ये भी हमने चेक किया था, बट स्टोरेज क्लास के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया उतना। तो स्टोरेज क्लास क्या होता है वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है स्टोरेज क्लास? स्टोरेज क्लास, लेट्स कंसीडर करो आपको कुछ क्रिएट करना है। लेट्स कंसीडर करो आपकी एक रिक्वायरमेंट है, AWS पे जाएगा, AWS पे जो EBS वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्रिएट होना चाहिए। जब भी आपकी एक रिक्वायरमेंट रहेगी कि हमारा स्टोरेज क्रिएट होना चाहिए, वो आप किससे करोगे? स्टोरेज क्लास से करोगे, ठीक है। आप NFS क्रिएट कर सकते हो, EC2 का वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उन वॉल्यूम्स को आप एज अ बैकअप सोर्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और कंटेनर के अंदर वो माउंट हो जाएगा। अगर आपका पहले से कोई वॉल्यूम बना है तो उसको भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कहां पे? एज अ वॉल्यूम, कहां पे? पॉड में, कंटेनर के अंदर हम माउंट कर सकते हैं। बेसिक बेसिक थिंग्स है, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इतना कुछ हार्ड यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो इस ये क्या कह रहा है, द स्टोरेज क्लास प्रोवाइड्स द वे टू एडमिनिस्ट्रेटर डिस्क्राइब द क्लासेस स्टोरेज दे ऑफर, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज ऑफर करेगा, नेटवर्क फाइल हो या फिर S3 बकेट हो या फिर आपका EC2 इंस्टेंस का वॉल्यूम हो। तो इसमें आएगा आपको प्रोविजनल पैरामीटर्स एंड रिक्लेम पॉलिसी। प्रोविजनल पैरामीटर एंड रिक्लेम पॉलिसी, इसको कैसे यूज करना है, आप अगर इसको पढ़ो अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सिंपल प्रोविजन करना है। प्रोविजन करना मतलब क्रिएट करना, ठीक है। प्रोविजन करना मतलब क्रिएट करना। तो आप AWS पे क्रिएट करो, अजूर पे क्रिएट करो या GCP पे क्रिएट करो, किसी भी क्लाउड पे उसका वॉल्यूम को आप क्रिएट करके आप यूज कर सकते हो यूजिंग स्टोरेज क्लासेस, ठीक है। तो स्टोरेज क्लासेस अगर आपने यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम स्टोरेज क्लास यूज कर रहे हैं, कुछ प्रोविजन कर रहे हैं, एक सेकेंड।
देखो स्टोरेज क्लास के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। स्टोरेज क्लास आप खुद से जब बनाओगे तो आप क्यों बनाओगे, तो एक्चुअली आपको क्या क्रिएट करना होगा, EC2 वॉल्यूम क्रिएट करना होगा। कहाँ पे, AWS पे, किसी भी क्लाउड का कुछ भी ले सकते हो आप, बट इस फॉर अस हम क्या करते हैं, AWS का लेते हैं। बट इसके लिए हमें क्या करना है, तो पहले इजीली कर सकते थे, बट यहाँ पे कुछ डाउनलोड करना रहेगा आपको। CSI ड्राइवर एग्जाम्पल वेंडर, ये जो है CSI ड्राइवर, ये प्रोविजनर है, ठीक है। जब तक आप प्रोविजनर में उसके ड्राइवर्स नहीं लिखोगे तब तक आप एग्जीक्यूट उसको इंस्टॉल या फिर प्रोविजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो EBS अगर क्रिएट करना है तो एक इसका कुछ एग्जांपल दिया होगा उसने, प्रोविजन EBS, ये देखो उसके लिए ना एग्जांपल्स दिए उसने। प्रोविजनर अगर आपको यूज करना है तो हर एक का अलग अलग दिया है, और कुछ किसी किसी के तो उसने एग्जांपल भी दिए हैं। EBS के बारे में लिखना चाहिए था इसने, ठीक है। लोकल में क्या दिया है, ये सिंपल लोकल वाला है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखने की कोई भी जरूरत नहीं। स्पेसिफिकेशन वाला फोल्डर ही नहीं आएगा, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पेसिफिकेशन वाला फोल्डर ही नहीं है। आपको सिंपल प्रोविजन और वॉल्यूम मोड लिखना है, दैट्स इट, बाकी और कुछ नहीं। किधर गया, हियर, ओके। सो 3-4 लाइंस में आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, प्रोविजन और वॉल्यूम बाइंडिंग मोड। अब यहाँ पे वॉल्यूम बाइंडिंग मोड में लिखा क्या है, तो वेट फॉर फर्स्ट कंज्यूमर, राइट। अब वेट फॉर फर्स्ट कंज्यूमर मींस क्या होगा, तो वेट फॉर, आप इसमें दो आएगा, वेट फॉर कंज्यूमर, वेट फॉर फर्स्ट कंज्यूमर, और एक आएगा इमीडिएट। इट मींस कि आपको पॉड के साथ उसको माउंट करना है तो डायरेक्ट माउंट करना है, इमीडिएटली माउंट करना है, या फिर पॉड क्रिएट होने का वेट करना है, ठीक है। पॉड क्रिएट होने का वेट करना है आपको, अदरवाइज इमीडिएटली क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है वो चेक किए बगैर आपको क्या करना होगा, माउंट करना होगा, ठीक है। तो इसमें दो आएगा आपको, अभी तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है, वेट फॉर फर्स्ट कंज्यूमर, मतलब कि पॉड क्रिएट होगा उसके बाद माउंट होगा, अंडरस्टूड, ठीक है। एक और मिल जाएगा इसमें आपको, इमीडिएट करके कहीं पे मिल जाएगा, मैं यहाँ पे यूज किया होगा उसने, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने अजूर फाइल का एग्जांपल लिया है। अजूर फाइल के लिए प्रोविजन किया हुआ है, अजूर फाइल सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अजूर फाइल में देन स्टैंडर्ड स्कल नेम लिखा हुआ है, लोकेशन है, एंड देन स्टोरेज अकाउंट, स्टोरेज अकाउंट का नाम। तो इसे आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो, इसको आप यूज कर सकते हो। क्यों, आपको अगर किसी क्लाउड पे कुछ क्रिएट करना है और उसको एज ए वॉल्यूम यूज करना है तो आप स्टोरेज क्लास का यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत अलग अलग एग्जांपल्स है इसमें ऑलरेडी, और एग्जांपल्स आपको ऐसा नहीं है कि एक ही बारे में दिया है, बहुत सारे एग्जांपल्स है इसमें। NFS का अगर आपको क्रिएट करना है तो NFS कैसे यूज करोगे, NFS सर्वर का आपको एक यहाँ पे एंड पॉइंट देना पड़ेगा या फिर डोमेन देना पड़ेगा, NFS सर्वर का पाथ देना पड़ेगा, और उसको जो भी है रीड ओनली आपको एक्सेस देना है, कौन सा एक्सेस देना है वो एक्सेस दे देना है, ठीक है। ये संकेत अज्योर वॉल्यूम में डेप्रिकेटेड लिखा हुआ है एंड GCP में भी डेप्रिकेटेड लिखा हुआ है, तो डू वी हैव सम ऑल्टरनेटिव फॉर इट, क्योंकि डेप्रिकेट मतलब अब यूज कम होता है या नहीं होता है। कहाँ पे देखा आपने डेप्रिकेटेड करके, अजूर में जो भी नए अपडेट्स हैं, अच्छा ये वाले डेप्रिकेटेड करके, यस मैंने आपको सिर्फ बोला है कि आप इस तरह से यूज कर सकते हो इसको, ये डेप्रिकेटेड है ठीक है, बट EBS आप क्रिएट कर सकते हो, अभी भी वॉल्यूम आपका क्रिएट है वो भी आप यूज कर सकते हो। अजूर फाइल का कंसेप्ट, अजूर में कुछ ना कुछ अपडेट आया होगा, उसका कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से वो डिप्रिकेटेड हो चुका है, ठीक है। अब इसका रीजन तो हमें यहीं पे मिल जाएगा, कुछ ना कुछ लिखा होगा उसने क्यों डिप्रिकेटेड है।
मैंने इसका यूज किया नहीं है, मुझे याद आया कि अरे हाँ स्टोरेज क्लासेस आपको बताना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, ताकि ये क्रिएट करने की उतनी तो जरूरत नहीं होती। ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर बैठा होता है, एडमिनिस्ट्रेटर ने आपके पास आपको परसिस्टेंट वॉल्यूम बना के दिए होते हैं, आपको सिंपल उसको माउंटिंग प्रोसेस से माउंट करना होता है। ठीक है, हाँ बट यस आपको पता होना चाहिए एक्चुअली स्टोरेज क्लास क्यों यूज होता है। हाँ बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिप्रिकेटेड मिल जाएगी, ठीक है कोई बात नहीं, अजूर फाइल्स यूज ही नहीं होता होगा तो डिप्रिकेट होना ही है। ओके, तो जो डिप्रिकेट नहीं हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। AWS EBS यहाँ पे दिखाई दे रहा है पैरामीटर में, AWS EBS। तो EBS वॉल्यूम अगर आपको क्रिएट करना है तो आप इस तरह से ये देखो, वॉल्यूम बाइंडिंग मोड, वेट फॉर फर्स्ट कंज्यूमर, और इसमें आएगा एक और इमीडिएट, मैंने बताया था यहाँ इधर उधर कहीं ना कोई लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो पैरामीटर्स है हम ये पैरामीटर्स पास करेंगे कि हमें क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, इंक्रिप्टेड चाहिए कि नहीं, उसे स्पेसिफिकेशन टैग्स अगर कुछ देना है वो, इतना सारा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेक करो तो आपको सेम पैरामीटर में क्या देना है, उसका स्टोरेज, एक जो हमने बताया इसके पहले देखा था ना, क्या था वो, हाँ ये प्रोविजनल इंपॉर्टेंस है। पैरामीटर आप कुछ भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग पैरामीटर्स आप पास कर सकते हो इसमें, इंक्रिप्टेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वॉल्यूम उस हिसाब से। और ये सारी चीजें तो फिर बाद की बात है, ये सारी चीजें आप स्किप भी कर सकते हो, सिंपली आप पैरामीटर्स तक रखो, दैट्स इट। क्लियर है? अगर आप चेक करो तो सिंपली कैसे चेक करेंगे, create EBS volume using storage class sample example। उसमें कुछ ज्यादा चीजें यूज की हुई दिखेगी नहीं आपको, सिर्फ आपको EBS वॉल्यूम का स्टोरेज क्लास क्या चाहिए ये देखो यहाँ पे इसने दे दिया। इतना छोटा सा आपको फाइल बनाना है और आपका स्टोरेज क्लास क्रिएट हो जाएगा। आप इसी फाइल को अगर एग्जीक्यूट करके देखोगे तो AWS पे VP जो आपका वॉल्यूम रहेगा वो कौन से टाइप का रहेगा, GP3 टाइप का रहेगा। ठीक है, इंक्रिप्टेड फॉर्म रहेगा, यस इंक्रिप्टेड रहेगा। और वॉल्यूम माउंट कब होगा, वो वॉल्यूम बाइंडिंग मोड में क्या लिखा है उसने, वेट फॉर फर्स्ट कंज्यूमर। तो जब तक पॉड क्रिएट नहीं होगा और वॉल्यूम को आइडेंटिफाई नहीं करेगा तब तक वो बाइंडिंग नहीं करेगा, दैट्स इट। और बाकी सारी चीजें तो हमें और डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये आपका सिंपल EBS क्रिएट करने के लिए हो गया, समझ में आई बात? ओके, अगर आपका कोई पहले से वॉल्यूम है आप यहाँ पे AWS पे, उसको अगर यूज करना है तो सिंपल आप क्या करोगे, मैंने बहुत सर्च किया बट वो मुझे वहां पे मिला नहीं है, तो आप सिंपल इसको AWS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज यहाँ पे दे दोगे पॉड के अंदर। अगर पहले से आपका क्या है EBS वॉल्यूम बना हुआ है तो उस वॉल्यूम को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। क्या किया मैंने, परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाया, परसिस्टेंट वॉल्यूम में वो सारी चीजें जो हमें यूज करना है इतना तो लिख लिया मैंने, और कौन सा वॉल्यूम यूज करना है तो वो बताया मैंने उसको, AWS इलास्टिक ब्लॉक स्टोर एंड देन सिंपली वॉल्यूम आईडी। यहाँ पे आपको आईडी देनी पड़ेगी, वॉल्यूम आईडी जो आती है AWS में, EBS में वॉल्यूम की जो आईडी आएगी वो आपको यहाँ पे देना। और ये क्या है, FS टाइप, फाइल टाइप, राइट, फाइल सिस्टम टाइप, तो ext4 ये दे देना है। और ये आपका बन जाएगा PV परसिस्टेंट वॉल्यूम। परसिस्टेंट वॉल्यूम का मेन अर्थ ये है कि क्या होगा, जो आपके पास स्टोरेज है उसका ही रिप्रेजेंटेशन। अब ये वॉल्यूम आपके पास बना हुआ है, ठीक है, कहां पे, AWS पे, EBS वॉल्यूम, उसी को आप प्रेजेंट कर रहे हो परसिस्टेंट वॉल्यूम में, बस इतना याद में रखो। क्लियर है? ओके, देन अब यहां से हमें क्लेम कितना करना है तो हमने यहां पे लिख लिया, ये फाइल कहीं चेंज नहीं होने वाली, ये फाइल चेंज होने वाली है क्या, नहीं होने वाली, ठीक है। और सिंपली अपनी
पॉड वाली फाइल भी चेंज नहीं होगी। कहां पे चेंज होगा? सिर्फ परसिस्टेंट वॉल्यूम में ये 3 लाइन्स ऐड हो जाएगी। सिंपल, आसान है। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी। क्लियर? करके देख लोगे आप वॉल्यूम्स। एक मैंने बताया क्रिएट कर सकते हो यूजिंग स्टोरेज क्लास। अब इसके सिंपल सिंपल एग्जांपल्स में दिखा दूं आपको। सी, स्टोरेज क्लास से आपके पास वर्जन होना चाहिए कौन सा? क्यूबरनेटिस वर्जन 1.20। हम ऑलरेडी 2.3 का यूज कर रहे हैं क्यूबरनेटिस का। हेल्म इंस्टॉल कर सकते हो आप, हेल्म इंस्टॉल कर सकते हो। देन उसके बाद आपको जो मैंने बोला था सॉफ्टवेयर, वो इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप रूट यूजर का यूज नहीं कर रहे तो आप एक्सेस की और सीक्रेट की का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एक टेक्स्ट फाइल में भेज के मैं आपको भेजता हूं। ठीक है, देन आप प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हो। ओके, सो ये ड्राइवर रहेगा, ये ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा ईबीएस का। जहां से भी हम वॉल्यूम परसिस्टेंट वॉल्यूम का वर्किंग कर रहे हैं वहां पे हमें ये ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके सिवा ये नहीं होने वाला। तो सी, हम ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने रेपो लिया, यहाँ पे हमने ड्राइवर इंस्टॉल किया। देन सिंपली क्या किया, चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि वो सारे के सारे जो ड्राइवर्स हमने इंस्टॉल किए वो प्रॉपरली इंस्टॉल है या नहीं है। देन आपका प्रोविजन स्टार्ट। अब ये कहां से होगा? तो आपको फाइल देखना पड़ेगा, कौन सा? स्टोरेज क्लास वाला। देखो अभी जो मैंने फाइल बताई आपको वो सेम यहाँ पे लिखी हुई है। गूगल ने भी हमें सेम फाइल बताई, राइट? और गिटहब पे भी हमने वही लिखी हुई है। यहाँ पे GP2 लिखा है, वहां पे GP3 दिया था उसने। इतना क्लियर है? ये जो प्रोविजनर है ये हमने इंस्टॉल किया। क्लियर? ओके, सो स्टोरेज क्लास बन गया। अब यहाँ पे एक एडवांटेज ये रहेगा कि स्टोरेज क्लास और परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम ही आपको क्रिएट करना है, पीवी क्रिएट करना नहीं है। प्रीवी जब आपका स्टोरेज क्लास वर्क कर रहेगा तो स्टोरेज क्लास खुद से पीवी को क्रिएट करने के लिए बोल देगा। स्टोरेज क्लास क्या करेगा? खुद से पीवी को क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। अंडरस्टूड? कंसेप्ट क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे आपको पीवी वाली फाइल नहीं दिखेगी, डायरेक्ट पीवीसी वाली फाइल दिखेगी। पीवीसी आपको पता ही है कैसे लिखना है। अब यहां पे आपको समझ में आएगा कि स्टोरेज क्लास नेम हमने क्या दिया है, EBS SC। ठीक है, इसको पीछे जाओ थोड़ा चेक करो, इसका नाम क्या था? EBS SC। ठीक है, स्टोरेज क्लास का नाम अगर आप चेक करो तो EBS SC था, वही नाम आपने क्लेम में दिया ताकि क्या हो? परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम हो तो कहां से हो? स्टोरेज क्लास से। अब हमारा इंटरनेट चला गया है, इसकी वजह से इंटरनेट नहीं चल रहा है। यहां तक किसी को कोई इशू, कुछ समझ में नहीं आया? ऐसा कंसेप्ट आया ध्यान में? करना क्या है? स्टोरेज क्लास का यूज करना है, कुछ ना कुछ क्रिएट करना है अगर आपको क्लाउड पे। ठीक है, अब करना कैसे है तो अभी अभी मैंने फाइल बताई। ठीक है, आओ ना बाबा इंटरनेट। और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पीवी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। स्टोरेज क्लास क्रिएट होगा और ऑटोमेटिकली पीवी का फाइल जनरेट होके जाएगा उसके पास। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्लेम करना रहेगा।
ओके, सो देखो यहाँ पे ऑनलाइन ऑनलाइन आवाज आ रही है। गाइस आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? ओके, तो कहा थे सिंपल सा कंसेप्ट देख रहे हैं हम स्टोरेज क्लास का। स्टोरेज क्लास की यूज करना है वो देख लिया, एंड देन हमने स्टोरेज क्लास यूज करके क्या करना है, एडब्ल्यूएस पे कुछ ना कुछ क्रिएट करना है। ये बात होगी क्लियर? ठीक है। सो वॉल्यूम्स का आप यूज करना कैसे करना है वो आपने देख लिया अभी। ये रहेगा आपका, अगर आपको एग्जिस्टिंग वॉल्यूम को यूज करना है तो आपको सिंपल 3 लाइंस ऐड करनी है। कहाँ पे? परसिस्टेंट वॉल्यूम, दैट्स इट। उसके अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं करना। हो जाएगा? करके देखोगे? ठीक है, ओके। सो ये रहेगा आपका वॉल्यूम का कंसेप्ट। देन यस, इसमें जो अब अभी इसमें तो ज्यादा कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं, ठीक है। परसिस्टेंट वॉल्यूम, हाँ, इसकी लाइफ साइकिल पे ध्यान देना। लाइफ साइकिल में हम क्या करते हैं, प्रोविजनिंग, स्टैटिक एंड डायनामिक करते हैं। स्टैटिक यानी कि आप अगर कोई जैसे हमने देखा था होस्ट नेम, ठीक है, होस्ट नेम एक डायरेक्टरी यूज की है और डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को ही हमने क्या कर दिया, माउंट कर दिया, तो दैट इज नथिंग बट अ स्टैटिक। क्लस्टर एडमिनिस्ट्रेटर creates a number of persistent volumes, they carry the details of the real storage। तो ये एक्चुअली हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, परसिस्टेंट वॉल्यूम एडमिनिस्ट्रेटर कर लेता है, बट आपको अगर वो जॉब मिली तो आपको करना आना चाहिए। क्लियर है? ओके, सो स्टैटिक ऑलरेडी बन के रहते हैं, देन उसको आप क्या करोगे, पॉड के साथ बाइंड करना, दैट्स इट। देन अगर डायनामिक की बात करें तो डायनामिक क्या कहता है, क्रिएटेड मैचेस द यूजर परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। जहां पे भी आपको परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम क्रिएट करना है और मैच करना है, स्टोरेज क्लास क्रिएट करो या फिर ईबीएस के साथ, ठीक है, तो वो आपका आएगा किसके अंदर, डायनामिक के अंदर, ठीक है। द क्लस्टर में डायनामिकली प्रोविजन ऑफ वॉल्यूम स्पेसिफिकली फॉर पीवीसी एंड प्रोविजनिंग इज बेस्ड ऑन स्टोरेज क्लासेस, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया है। तो डिवाइड होगा किन 3 चीजों में, एक तो सिंपल प्रोविजनिंग, डायनामिक एंड स्टैटिक, ठीक है। इन डिटेल आपको ये पढ़ना होगा। बाइंडिंग मतलब पीवीसी और पीवी का कॉम्बिनेशन करके आप माउंट कर रहे हो, कहां पे, पॉड पे, ठीक है, ओके। ये रहेगी आपकी होस्ट नेम जो आपने यूज किया, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सिंपली उसने होस्ट नेम को डिस्क्राइब करके दिया हुआ है, एंड स्टोरेज क्लास को भी इसने डिस्क्राइब करके दिया होगा। हाँ, ये पॉलिसीज कितनी है आपको पता है ना, रिटेन और डिलीट। रिक्लेम रिसाइकल वाला था जो कि डिप्रिकेटेड हो चुका है, वो यूज नहीं होता, ठीक है। ये रहा रिसाइकल वाला, ये रिसाइकल अभी डिप्रिकेटेड हो चुका है, हमने जब यूज किया था वार्निंग भी आई थी। तो ये सिंपल सा पॉड का फाइल भी हमने देख लिया है। यहाँ पे इन्होंने कौन सा यूज किया है, बिजीबॉक्स इमेज यूज किया है। बिजीबॉक्स में एक कमांड एग्जीक्यूट करके चेक किया है, और वो कमांड का जो भी आउटपुट रहेगा वो आउटपुट आपके स्क्रब नाम के डायरेक्टरी में सेव होते जाएगा, जो भी आउटपुट रहेगा कमांड का। तो इस फाइल को भी आप एग्जीक्यूट कर सको। यहाँ पे जो एग्जांपल है ना, इसको सच में एग्जीक्यूट करके चेक करो। जब आप डिस्क्राइब करते हो तो आपको इस तरह की का फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये परसिस्टेंट वॉल्यूम का कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आने वाला। ठीक है, डॉकर में देखा था ना परसिस्टेंट वॉल्यूम का प्रॉपर एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी चीजें ज्यादा है। वो क्यों ज्यादा है? क्योंकि हम स्टोरेज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। ओके, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल्स समझ में आए और आप प्रैक्टिस करके चेक करोगे, EC2 EBS वॉल्यूम को यूज करके यहाँ पे चेक करोगे। ओके, क्लियर है? सर आप खुद करके बताते तो अच्छा होता। हाँ, आपने बताया पुराना वाला ही नहीं करते, तो अभी आप जो बोल रहे हो वो कब करेंगे? बराबर ना? सही है ना प्रतीक? वही सही है। बट मैं आपको ये क्यों देता हूँ, ताकि आप उस पर एक्सप्लोर करो और करके देखो, उस पर टाइम निकालो, इन्वेस्ट करो उस पर टाइम। बट ठीक है, कोई बात नहीं। सो वॉल्यूम्स में समझ में आया सब कुछ? ओके, देन यस, एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नया टॉपिक है आपका इंग्रेस एक्चुअली। ठीक है, तो इंग्रेस एक्चुअली कैसे यूज होगा AWS, सॉरी कुबरनेटिस में इंग्रेस का मतलब क्या है वो हमें चेक करना है। तो एक बार मैं इंग्रेस को यहाँ पे देख लेते हैं। क्रिएट इंग्रेस कंट्रोलर इन कुबरनेटिस। इंग्रेस कुबरनेटिस इतना जान लीजिए पहले, इंग्रेस क्या है। तो कुबरनेटिस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हम यूज कर लेते हैं। तो इंग्रेस के बारे में अगर आपको बात करनी है तो सिंपल, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, राउटिंग। ओके, पता है आपको राउटिंग कैसे होती है? लोड बैलेंसर पता है? लोड बैलेंसर में कौन, या फिर राउट 53 पता है? किस तरीके की राउटिंग्स होती है पता है? बताओ। अगर हम लोड बैलेंसर यूज कर रहे हैं, इसको आप कंपेयर करते जाना कि इसके साथ, लोड बैलेंसर के साथ। लोड बैलेंसर में अगर हमें चेक करना है तो किस तरह से राउटिंग होगी, बताओ कौन से वेज है राउटिंग के? IP बेस्ड हम राउटिंग कर सकते हैं, होस्ट बेस्ड हम राउटिंग कर सकते हैं, या फिर डोमेन बेस्ड राउटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ऐसे तो होती है राउटिंग, और क्या होता है? तो वही चीज है जो आपने लोड बैलेंसर में चेक की थी, लोड बैलेंस में करके देखा था, वही अब आपको क्या करना है, इंटरनली कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर हर एक पोर्ट पे क्या जाना चाहिए, लोड प्रॉपर जाना चाहिए, है ना? राउंड रॉबिन फॉर्मेट आपको पता होगा। तो उस फॉर्मेट में अगर आपको इंटरनली लोड बैलेंस करना है तो आप यूज करोगे क्या, इंग्रेस कंट्रोलर। ठीक है, तो इंग्रेस कंट्रोलर का यूज वही है यहाँ पे। Make your HTTPD network service available using the protocol, configure machine, understand क्या है, concepts like URL, host name, paths and see दिया हुआ है यहाँ पे राउटिंग के लिए। Ingress concepts let you map traffic to different backends based on rules you define via Kubernetes API। तो यहाँ पे Kubernetes में आपको रूल डिफाइन करना पड़ेगा। Ingress में क्या करना है, रूल डिफाइन करना पड़ेगा। रूल्स कौन से रहेंगे, तो ये आपको होस्ट बेस्ड पाथ करना है, होस्ट बेस्ड राउटिंग करनी है, या फिर पाथ बेस्ड राउटिंग करनी है, इस तरह से। ठीक है, तो इसका एक डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इंग्रेस एक्चुअली काम कैसे करता है, तभी जाके बाकी चीजें आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे देखो, व्हाट इज इंग्रेस। इंग्रेस एक्सपोज HTTP and HTTPS routes from outside the cluster to service within the cluster। तो ये रिक्वेस्ट आ रही है, इसको जो भी रिक्वेस्ट आने वाली है उनको मैनेज करने का काम करता है इंग्रेस कंट्रोलर। ओके, इंग्रेस कंट्रोलर उसको मैनेज करने का काम करेगा एज अ लोड बैलेंसर। और जो इंग्रेस है इसका ऑब्जेक्ट, कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट, इसमें होते हैं मल्टीपल रूल्स। उन रूल्स को वो चेक करता है, इन रूल्स को वो चेक करता है क्यों, कि जाएगा किधर, ट्रैफिक जाएगा किधर, कौन से पोर्ट पे जाएगा या फिर कौन से सर्विस पे जाएगा।
पॉड पे तो नहीं, बट सर्विस कौन सी है जिसपे वो ट्रैफिक जाना चाहिए, ये सब डिसाइड होगा रूल्स पे। आया ध्यान में, समझ में आया? ठीक है, तो राउटिंग रूल्स इसमें रहेंगे। देन उसके बाद जो भी सर्विस उसे अटैच रहेगी, बैकएंड बोलते हैं इसे सर्विस को, ओके। तो इस पे वो आएगा आपका ट्रैफिक, और सर्विस पे आने के बाद उस सर्विस को जितने भी पॉड कनेक्टेड होंगे उन पे वो ट्रैफिक मैनेज होगा। ठीक है, ये तो हो गई कुबरनेटिस वाली डायग्राम, बट यस वी हैव आवर ओन डायग्राम, सो लेट मी सी। इंग्रेस केटस ओपन इन दिस, अच्छा हुआ नाम दिया है मैंने अच्छे से, नहीं तो बहुत सारे डायग्राम्स को मैंने नाम ही नहीं दिया है। तो ये पोर्शन तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, नोटपोड कैसे यूज होता है इंग्रेस की तरह। हाँ, ये नॉर्मल सा लोड बैलेंसर जो आप यूज करते हो, क्या होता है, आप एंड पॉइंट डीएनएस का यूज करते हो। लेट्स कंसीडर करो amazon.com से आपकी रिक्वेस्ट आएगी उसके एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन की लोड बैलेंसर पे। लोड बैलेंसर है क्या, एक्चुअली आपका एक एंड पॉइंट है। अब ये स्ट्रक्चर आप AWS में बहुत बार कर चुके होंगे, किया नहीं किया आई डोंट नो, बट ये समझो, ये स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना होता है AWS पे, लोड बैलेंसर और राउट 53 का यूज करके। लोड बैलेंसर कैसे क्रिएट करते हो? लोड बैलेंसर में आप क्या करोगे, टारगेट ग्रुप्स दोगे। टारगेट ग्रुप्स में क्या होता है, इंस्टेंसेस होते हैं, होते क्या, याद आ रहा है सारा कुछ? चलो, आप लोड बैलेंसर की डिवीजन हो गई आपकी, क्या बात है। सो आपके वर्चुअल मशीन्स आपने क्रिएट करे, इन वर्चुअल मशीन्स को आप क्या करते हो, ऑटो स्केलिंग ग्रुप में भी डाल देते हो, बराबर है। तो ये आपका हो गया ऑटो स्केलिंग ग्रुप। उसके बाद आप क्या करते हो, एक टारगेट ग्रुप बनाते हो। टारगेट ग्रुप में आप वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप ऐड करते हो। उसके बाद क्या करते हो, एक लोड बैलेंसर आपका क्रिएट होगा, उस लोड बैलेंसर को आप एक्सेस करोगे तो आप आपकी एप्लीकेशन एक्सेस करोगे। इतना क्लियर था? लोड बैलेंसर में आपने देखा है पाथ बेस्ड राउटिंग, होस्ट बेस्ड राउटिंग देखा है। अब इससे अगर आप राउट 53 में सीनेम क्रिएट कर लो तो आप डायरेक्टली डोमेन से एक्सेस कर सकते हो, बराबर। यही आपका जनरल फ्लो होता है। हम किसी भी वेबसाइट को अगर एक्सेस करते हैं amazon.com, तो यहाँ पे हम एक्सेस करते हैं एंड पॉइंट या फिर डीएनएस, उसका नेम रहेगा amazon.com। amazon.com के पीछे रहेगा एक लोड बैलेंसर, ठीक है, वो लोड बैलेंसर रहेगा। उसके पीछे रहेगा क्या, एक टारगेट ग्रुप जिसमें मल्टीपल इंस्टेंसेस एडेड होंगे या फिर ऑटो स्केलिंग ग्रुप ऐड होगा। ये जनरल फ्लो होगा आपका लोड बैलेंसर का। देखा है ना AWS में? देखा है कि नहीं देखा? इस ऑनलाइन आप लोगों का AWS लोड बैलेंसिंग का कंसेप्ट क्लियर है? गुड। सो इंग्रेस के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि नॉर्मली लोड बैलेंसर कैसे काम करता है। वही कंसेप्ट हम लगाएंगे कहां पे, इंग्रेस में। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम, ये मैंने ही बनाई है, कोई कॉपीराइट नहीं है अलग से, बट मेरा कॉपीराइट है। ओके, सो देखो जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, इंग्रेस में कैसे काम होगा, कुबरनेटिस में कैसे काम होगा। तो सिंपली ये आपका क्लस्टर हो गया, इसके साथ हमें क्या करना है, लेट्स कंसीडर करो amazon.com को आपने हिट किया। हिट करने के बाद वो रिक्वेस्ट आएगी किसके पास, इंग्रेस कंट्रोलर के पास। तो इंग्रेस कंट्रोलर जो है ये थर्ड पार्टी टूल है। क्या है ये? थर्ड पार्टी टूल है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप समझ में आ रही है बात? ठीक है, आपको क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। ये थर्ड पार्टी टूल है। और ये जो है इंग्रेस कंट्रोलर उसको चेक करेगा और मैनेज करेगा कि ट्रैफिक जाना किधर चाहिए। अब वो किस बेसिस पे करेगा, चेक करना है किसी तो भी बेसिस पे करना ही होगा ना। तो किस बेसिस पे करेगा, तो सिंपली आपको अभी यहां पे क्रिएट करना है कुबरनेटिस का इंग्रेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया इंग्रेस कंट्रोलर थर्ड पार्टी टूल, और कुबरनेटिस के पास है इंग्रेस का ऑब्जेक्ट।
राइट। तो उसमें आप डिफाइन करते हो मल्टीपल रूल्स। ठीक से समझ रहे हो ना? ठीक है, पूरा फ्लो समझो, तब जाके इंग्रेस काम कैसे करता है वो समझ में आ जाएगा। तो ये होता है इंटरनल इंग्रेस ऑब्जेक्ट कुबरनेटिस का। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, इसमें आप लिखोगे कि हमें राउटिंग करना है तो कौन से टाइप से करना है। ये एक्चुअली आपकी फाइल रहेगी यामल फाइल। ठीक है, ये कौन सी रहेगी आपकी यामल फाइल, जिससे इंग्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जिसमें आपने रूल बनाए कि आपको ट्रैफिक कैसे फॉरवर्ड करना है और कहां फॉरवर्ड करना है, या तो होस्ट बेस या फिर पाथ बेस। ठीक है, कैसे करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आई बात? अब ये यहाँ पे जो राउटिंग है, देखो यहां से डोमेन से रिक्वेस्ट आई इंग्रेस कंट्रोलर के पास। इंग्रेस कंट्रोलर ने क्या किया, राउटिंग रूल्स चेक किए। राउटिंग रूल्स में जो भी आउटपुट रहेगा वो सब इंग्रेस कंट्रोलर के पास जाएगा। ठीक है, इंग्रेस कंट्रोलर के पास जाएगा कि हाँ राउटिंग रूल्स बोल रहा है कि बाबा इंग्रेस कंट्रोलर आप किधर जाओ, होम सर्विस के पास जाओ। किधर जाओ, होम सर्विस के पास जाओ। तो फिर वो इंग्रेस कंट्रोलर क्या करता है, जो भी ट्रैफिक रहेगा वो होम सर्विस के पास जाएगा। अब ये सर्विस क्या है एक्चुअली, हमने सर्विस देखा है ऑब्जेक्ट, तो वो सर्विस हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आएगी सर्विस वाली एक फाइल। ठीक है, हमने देखा है किसी भी पोर्ट को हम एक्सपोज करते हैं तो किससे करते हैं, सर्विस से करते हैं ना। और उसी एक ही सर्विस को मल्टीपल पोर्ट्स हम एक्सपोज कर सकते हैं, बराबर है। नोड पोर्ट सर्विस हमने यूज करना है तो उस नोड पोर्ट सर्विस पे कोई भी पोर्ट आ सकता है ना। तो यस, अब इस सर्विस से कनेक्टेड जो भी पोर्ट रहेगा उस पे वो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट जाएगी और आपका पोर्ट एक्सेस होगा। इजी है, इजी है ना? ठीक है, सो यस, डोमेन नेम, डोमेन रिक्वेस्ट आएगी इंग्रेस कंट्रोलर के पास। इंग्रेस कंट्रोलर रूल चेक करेगा इंग्रेस ऑब्जेक्ट के पास, आउटपुट मिल जाएगा इंग्रेस कंट्रोलर को और उस हिसाब से वो फॉरवर्ड करेगा ट्रैफिक। अगर इंग्रेस राउटिंग रूल्स में हमने लिखा है कि हमें जाना किसके पास है, होम सर्विस के पास, तो वो होम सर्विस के पास आपके ट्रैफिक भेजेगा। होम सर्विस से कनेक्टेड जो भी पोर्ट रहेगा वो आपका एक्सेस होगा। क्लियर है? कोई डाउट यहां पे? ठीक है, सेम अगर इसने लिखा कि मोबाइल के पास जाना है तो मोबाइल के पास जाएगा और मोबाइल वाली एप्लीकेशन एक्सेस करेगा। कोई कंफ्यूजन यहां पे? डायग्रामेटिकली अच्छे से समझ में आया इंग्रेस कैसे काम करने वाला है? ठीक है, तो यहां पे ये, और आप इंग्रेस का ये छोटा सा डायग्राम भी रेफर कर सकते हो। बट यहां पे ये इंग्रेस लोड बैलेंसर क्या है, आपका थर्ड पार्टी टूल, इंग्रेस कंट्रोलर बोलोगे आप। ये क्या होगा, इंग्रेस ये ऑब्जेक्ट होगा जिसमें मल्टीपल रूल्स रहेंगे, कौन से टाइप से फॉरवर्ड करना है। देन उसमें जो बैकएंड रहेगा उस सर्विस पे आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी और उससे कनेक्टेड जो भी पॉड है वो पॉड आपके एक्सेस होंगे। आई बात ध्यान में? राउटिंग कैसे होगी इसके अंदर? ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, तो हमें एक इंग्रेस कंट्रोलर को इंस्टॉल करना होगा, राइट। दूसरा हमें चाहिए इंग्रेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, यामल फाइल को क्रिएट करना है। यहां पे ये हमें इंस्टॉल करना है, ये हमें फाइल बनानी है। अब ये क्या है, सर्विस है, तो सर्विस की फाइल हमें बनाना आता है ना। पॉड है ये, तो पॉड की फाइल भी बनाना आता है। और सर्विस इस पॉड से कनेक्ट कैसे करनी है वो भी हमें आता है। सिलेक्टर में पॉड दे दो, पॉड का नाम दे दो, बराबर कि नहीं? हमने ऑलरेडी देखा है, सबसे पहला एग्जांपल याद करो, पॉड और सर्विस वाला। सर्विस के साथ हम पॉड सिलेक्ट करते थे, बराबर, तो वो हम यहाँ पे कर लेंगे। तो हमें यहाँ से सब कुछ आता है, यहाँ पे हमें सब कुछ आता है। देखना क्या है कि ये फाइल कैसे लिखी जाती है और इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। सिंपल, कितना आसान है। आया ना ध्यान में? कोई कंफ्यूजन हुआ? नहीं। देखो
होशियार बनते जा रहे हो दिन ब दिन। बस मेरा एग्जाम अब जो होमवर्क मैं देता हूँ वो मत करो। पता नहीं कौन से कलीग को बोलते हो, अपने छोटे भाई से कराते हो कि नहीं कराते, पता नहीं। किसी दूसरे को तो नहीं देते ना होमवर्क करने को। आपका होमवर्क कर रहा है आपका छोटा भाई 10वीं में हो, ऐसा कुछ है क्या? फिर तो चलो, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम का हमने डिस्कस कर लिया कि करते क्या है, पीवी क्रिएट देन वॉल्यूम क्रिएट देन उसको माउंट, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, काय दिस दोनों को भेज सकते हैं। ये कंसिडर करो पाथवे राउटिंग, ये भी पाथवे राउटिंग। आप जब होम लिखोगे तो होम के पास आएगा, जब हम मोबाइल लिखेंगे तो मोबाइल के पास आएगा। यस, क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखते हैं इनके फाइल्स हम कैसे लिखेंगे। तो फाइल्स लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे रिपोजिटरी में आते हैं, वॉल्यूम्स का फोल्डर शॉर्टकट कर लेते हैं और कुबरनेटिस में हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, कौन सा, इंग्रेस, ताकि उसके अंदर ही हम फाइल लिखें। अब इंग्रेस वाले फोल्डर के अंदर हमें फाइल्स चाहिए, कौन सी बोलो, कौन सी फाइल चाहिए, पॉड, सर्विस और इंग्रेस। तो इंग्रेस डॉट YAML एक बना लिया, दूसरी भी बना लूं मैं, कौन सी, सर्विस डॉट YAML, और एक और चाहिए, कौन सी, हाँ, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डिप्लॉयमेंट बनाऊं या पॉड बनाऊं, डिप्लॉयमेंट फाइल बना लेते हैं, डिप्लॉयमेंट में लिखते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, डिप्लॉयमेंट हमने ऑलरेडी लिखी हुई है ना, उन्हीं फाइल्स को यूज कर लेंगे यहाँ पे, सर्विस और डिप्लॉयमेंट वही फाइल हम यूज कर लेंगे। इंग्रेस वाली फाइल डिस्कस करते हैं, डिप्लॉयमेंट डॉट YAML। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सर्विस और डिप्लॉयमेंट फाइल को जैसे वैसे कॉपी करके यहाँ पे डाल दो। सर पहले समझा के तो दो, मैं तो क्या कॉपी पेस्ट करने से क्या होगा, बरोबर ना रोशनी? क्या किया था हमने, कॉपी पेस्ट ही किया था, बट एक्सेस ही नहीं हो रहा था सर। ओके गुड, ठीक है, चलो देखते हैं अभी डिप्लॉयमेंट वाली फाइल कैसे लिखते हैं, बताओ। API वर्जन में क्या लिखना है, app/v1 देना है, देन उसके बाद क्या लिखना है, काइंड लिखना है। तो काइंड कौन सा होना चाहिए, डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट, मेटा डेटा में डिप्लॉयमेंट का नेम। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा, लेट्स सी फ्रॉम गिटहब और गिटलैब। ठीक है, उसके बाद मेटा डेटा आएगा, मेटा डेटा में लेट्स कंसीडर करो माय डिप्लॉयमेंट, इस तरह से लिखते हैं नाम। एंड देन स्पेसिफिकेशन में क्या आएगा, फिर स्पेसिफिकेशन में इसके नीचे क्या आता है, SP स्पेसिफिकेशन में क्या देते हो, फिर टेम्पलेट, रिप्लिकास, बराबर ना, रिप्लिकास देने की जरूरत नहीं है, हमें एक ही चाहिए, रिप्लिकास लिखेंगे नहीं लिखेंगे, चलो ठीक है। लेट्स सी, इंग्रेस कहा गया, इधर है क्या, ई-कॉमर्स, ओके इसमें होगा, यस। सो डिप्लॉयमेंट वाली फाइल सिंपली चेक करो। ओके, तो मैंने यहाँ पे अभी डिप्लॉयमेंट्स दो बनाई है, एक सर्विस सॉरी एक मोबाइल के लिए और दूसरी होम के लिए, ठीक है, ताकि हम उसमें चेक कर सकें। तो लिखना कैसे, मैं एक ही फाइल में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए।
अलग अलग फाइल नहीं लिखेंगे, एक ही फाइल में दोनों को डिफाइन कर लेंगे। तो देखो सिंपली हमें उतना तो पता ही है कि स्पेसिफिकेशन सिलेक्टर मैच लेबल हमें यूज करना है, CBZ। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, एप्पल लिखते हैं, एप्पल, और इसी को हम आगे भेजते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी सेम सेम नाम रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एप्पल होम, एप्पल की साइट आप एक्सेस कर रहे हो, होम पेज क्रिएट एक्सेस करोगे, होम पेज अगर उस पे आपने किसी मोबाइल को टच किया तो क्या होगा, वो फॉरवर्ड होगा मोबाइल वाले पेज पे। अभी आपको वो भी एग्जांपल बताना पड़ेगा ताकि पाथ बेस कैसे काम करता है ये पता हो। अमेजोन का amazon.com अगर आप यूज करो, .in.com जो भी यूज करना है, ये होता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपकी क्या साइट। तो ये जब मैंने डोमेन को हिट किया, बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज ओपन हो रहा है, होम पेज। हमारी भी यही कंडीशन रहेगी। और जब भी मैं यहाँ पे किसी मोबाइल टैब, यहाँ पे देख रहा है मोबाइल टैब, अब ये मोबाइल टैब है, ठीक है। नीचे देखो यहाँ पे एकदम लेफ्ट हैंड राइट कॉर्नर में, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एकदम यहाँ पे दिखेगा आपको, इधर ये वाला साइड दिखना। अगर मैं यहाँ पे किसी भी इसमें जाऊँ तो आपको क्या मिलेगा, एक URL मिलेगा। तो मैं जैसे ही टैप करता हूँ, यहाँ पे भी चेक करना, ये amazon.in है। अब मैं यहाँ पे मोबाइल पे चेक क्लिक करता हूँ तो उसका पाथ चेंज हो जाएगा, देखो अब कि कहाँ पे गया वो। तो ये होती है छोटी छोटी माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। कहीं पे क्लिक करो तो वो अलग ही पेज ओपन करके दे देता है। इससे क्या होगा, अगर कि अमेजोन को मोबाइल वाले पेज में कुछ अपडेट करना है तो वो मोबाइल वाले पेज में ही अपडेट करेगा। होम पेज अफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है बेनिफिट। तो मैं करना, हमने क्या करना है, हमने एक ही फाइल में ये लिखना है, एप्पल होम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्टर मैच लेबल एप्पल होम, और ये अपना टेम्पलेट है, पॉड का नाम भी वही है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा अपना काम। इमेज हम निकाल लेते हैं यहाँ से, HTTP लिखते हैं, nginx लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हम लिखते हैं एप्पल, एप्पल मोबाइल, इस दूसरी डिप्लॉयमेंट फाइल है ये। और इसमें हमने लिखा क्या है, मैच लेबल भी हम मैच कर लेते हैं। तो होने क्या वाला है, यहाँ पे एक ही पॉड क्रिएट होने वाला है, एक मोबाइल का और एक होम का। क्लियर, रिप्लिकास लिखिएगा, नहीं लिखिए, दैट्स इट। अब सर्विस पे चलते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, हमें ये जो होम है इसके लिए सर्विस बनानी है। ये जो हमारा पॉड बनेगा यहाँ पे, इसके लिए क्या करना है, सर्विस बनाना है। इसको एक्सपोज करना होगा ना, ठीक है। इसको भी एक्सपोज करना है सर्विस पे, और इसको भी एक्सपोज करना है। क्लियर। तो यहां पे अभी हमें लिखना है सर्विस वाली फाइल। तो सर्विस फाइल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये पहली सर्विस वाली फाइल होगी, हाँ हाँ दोनों है, ओके, ठीक है। तो देखो MySVC होम लिख लिया मैंने पहले, इसमें लेबल्स दे दिए इसको, बट ये सिलेक्ट ये किसके लिए बनानी है हमें, तो एप्पल होम के लिए, बराबर। ये सर्विस किसके लिए बनानी है, पहला जो भी हमने YAML स्टार्ट किया था pod.yml और service.yml, उसको याद करो जरा, तब आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो ये सर्विस बन गई मेरी, किस लिए, ये वाले पॉड के लिए, ठीक है। दूसरी सर्विस बनानी है मुझे, तो ये किसके लिए होनी चाहिए, मोबाइल के लिए। ओके, तो दोनों सर्विसेज दोनों पॉड्स के लिए मैंने बना ली। अब ये हो गया। अब मुझे आना है ingress.yml पे। अब ingress.yml पे हमें करना क्या है, तो हमें रूल्स डिफाइन करने हैं, ओके।
तो ये भी फाइल बहुत आसान है, लिखना कैसे है तो सेम एपीआई वर्जन से लिखना है। इसका अभी एपीआई वर्जन क्या होगा पता करो। app/v1 होगा क्या? नहीं, ये आता है नेटवर्किंग वाला कंसेप्ट। तो इसका जो आपका वर्जन रहेगा वो रहेगा नेटवर्किंग का, ठीक है। सो networking.k.s, ये कैसे चेक करना है आपको पता है ऑलरेडी, राइट? अब इंग्रेस वाली फाइल को चेक करो। हाँ, इसमें मैंने 2 लाइंस लिखी है, उनको भी थोड़ा पढ़ो। Minikube already have the Ingress add-on package plugin within it, and yes, Minikube add-on enable Ingress, ये करना पड़ेगा। ये होगी हमारी Ingress की फाइल। अब इसमें क्या क्या है लिखा हुआ वो समझ के लो। कहां तक पहुंचे हमारे डायग्राम के हिसाब से, हम कहां तक पहुंचे वो चेक करो। हमने डिप्लॉयमेंट बना लिया, ठीक है, हमने सर्विस बना लिया, अब हमने क्या करना है, राउटिंग रूल्स बनाने। आई बात समझ में? ठीक है, चलो। अभी तक हमने इंस्टॉलेशन कुछ नहीं किया है, हमने ये किया है। सो दिस वन इज योर इंग्रेस। अब इसमें है क्या क्या वो चेक करो। तो इंग्रेस, यस, एपीआई वर्जन क्या है इसका? networking.k8s.io/v1, ये हो गया आपका नेटवर्किंग वर्जन। काइंड में आप लिखोगे इंग्रेस, देन मेटा डेटा सेम, ये इतना पोर्शन तो आपको पता है। अब व्हाट इज मीन बाय अनोटेशन? तो अनोटेशन होता है एक्स्ट्रा टैग्स, ठीक है, एक्स्ट्रा टैग्स। तो उसको लिखने का तरीका ही है यहाँ पे nginx.ingress.kubernetes.io, ठीक है। तो अब ये है क्या एक्चुअली nginx.ingress? तो इंग्रेस कंट्रोलर मार्केट में बहुत सारे जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें से एक पॉपुलर कंट्रोलर जो है वो इंग्रेस nginx कंट्रोलर, ठीक है। क्या है? nginx इंग्रेस कंट्रोलर। तो इसीलिए यहाँ पे एनोटेशन में हमने क्या लिखा है, nginx इंग्रेस kubernetes.io और रीड राइट टारगेट। कौन से टारगेट को रीड राइट करना है? रूट डायरेक्टरी, अंडरस्टूड, ठीक है। अब ये स्पेसिफिकेशन में देखो हमने क्या लिखना है, रूल्स लिखना है। मैंने पहले से बोला है आपको क्या लिखना है, हमें रूल्स लिखना है। तो अब किस तरह से लिखना है इसको? तो सबसे पहले होस्ट, देखो यहाँ पे लिस्ट है ना, क्या लिखा है? लिस्ट लिखा है, अरे हाँ लिस्ट है। तो यहां पे जब हम apple.com को सर्च करेंगे, apple.com को सर्च करेंगे तो क्या आना चाहिए? होम पेज आना चाहिए, ठीक है। और apple.com/mobile करेंगे तो क्या आना चाहिए? यस, apple.com/mobile। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए? मोबाइल वाला आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 टाइप्स की मैंने राउटिंग करी है। पहला जो दिखेगा आपको होस्ट बेस्ड राउटिंग दिखेगा। होस्ट बेस्ड ये apple.com, कैसे पाथ फॉरवर्ड कैसे होगा? HTTP से, फिर उसके बाद पाथ लिखना है मैंने और प्रीफिक्स रहेगा, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब index.html वो सर्च क्या करेगा? पाथ में, ठीक है, वो नेम मैच करके काम करेगा। दैट इज व्हाई वी आर टाइपिंग हियर प्रीफिक्स की पाथ देना है हमें, सिंगल वाला पाथ कौन सा है? स्लैश। तो index.html कहां पे सर्च करेगा वो? बाय डिफॉल्ट पाथ क्या होता है? //www/html। उसके अंदर क्या होता है? index.html। तो html वाला पाथ है अपना, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट होगा वो स्लैश में index.html डायरेक्टली कंसीडर किया जाएगा। बट आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप दूसरी एप्लीकेशन भी चलाओ, तब क्या करते हो आप? दूसरे पाथ पे आपको index.html दूसरा क्रिएट करना होगा। वो कैसे करते हो? चलो ये कंसेप्ट आपको समझा देता हूं। लिखा है क्या मैंने? हाँ, सी
स्लैश वाई स्लैश www स्लैश html, ये आपका होता है आपका बेसिक, ठीक है। इसके अंदर जब यहाँ पे हमने लिखा है क्या, स्लैश, प्रीफिक्स क्या दिया है, स्लैश, तो ये स्लैश क्या है एक्चुअली, तो आपका बाय डिफॉल्ट पाथ है कौन सा, दिस वन। जब भी आप स्लैश लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर किया जाएगा, दिस वन, या फिर nginx हो गया, फिर दूसरा अगर कुछ यूज कर रहे हो तो उसका जहां पे भी index.html होगा वो वाला पाथ होगा। ये HTML वाला मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, HTTP वाला, क्लियर है। अगर HTTP की दूसरी एप्लीकेशन आपको एक्सेस करनी है तो उसको कैसे एक्सेस करोगे, सेम HTTP रहेगा बट एप्लीकेशन दूसरी रहेगी, पाथ बेस्ड राउटिंग कैसे करोगे, लोड बैलेंसर में करके देखा था क्या, हाँ कैसे किया था, स्लैश, याद करो, अब वही तो प्रॉब्लम है, याद नहीं आ रहा है सर, अभी करना क्या है, सिर्फ याद करना है, वो भी नहीं है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या करना है, बाय डिफॉल्ट हम स्लैश लिखेंगे, इसके लिए अगर हमें ये डिफॉल्ट वाला पाथ देना है तो हम स्लैश लिखेंगे। अगर यही दूसरी एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल करनी है तो हम क्या करते हैं, HTML के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे और उसके अंदर उसका एक index.html बनाएंगे। अब इस टाइम पे हमें अगर पाथ देना है तो क्या देंगे, ये वाला पाथ, उसको बताना पड़ेगा कि भाई HTML के अंदर नहीं है, HTML के अंदर मोबाइल डायरेक्टरी को सर्च कर, उसके अंदर मिलेगा index.html, तो तब जाके हम क्या करेंगे, स्लैश मोबाइल लिखेंगे वहां पे। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको कैसे है अंडरस्टूड करना, वो समझ में आया, वो समझ में आया, ठीक है, गुड। अब ये देखो हमने index.html सर्च कर लिया, बट अब रिक्वेस्ट जाएगी कहां पे, रिक्वेस्ट कहां पे जाएगी, तो बैकएंड में हमने सर्विस देना है, सर्विस कौन सी देना है, तो MySVC हो, जो कि हमने सर्विस बनाई है। अगर आप यहाँ पे चेक करो, सी ये दिस इज योर MySVC हो, सर्विस हो, क्लियर है। तो सबसे पहले जब वो हम apple.com को एग्जीक्यूट करेंगे तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पॉड, ठीक है, सॉरी ये सर्विस, होम सर्विस। अब ये होम सर्विस पे हमने कौन सा पॉड कनेक्ट किया है, होम सर्विस पे हमने मोबाइल वाला पॉड अटैच किया है, तो होम पॉड पे आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। अब ये हो गया आपका एक पाथ। दूसरा पाथ, जब आप एक्सेस करोगे दिस वे स्लैश मोबाइल, सॉरी मैंने यहाँ पे सही था वो, ठीक है, यहाँ पे कोई वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे लिखना है apple.com/mobile, और पाथ रहेगा मोबाइल, ठीक है। तो फर्स्ट इस तरह से वो चेक किया जाएगा, और दूसरा डोमेन हमने लिखा है apple.com/mobile, तो उसके लिए वो index.html कहां पे सर्च करेगा, /mobile, सिंपल, ओके। तो ये भी मैंने वैसे लिखा था, बट ये ठीक है, कमेंटेड है, इसको कमेंटेड ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर यहां से निकाल लो। क्या किया मैंने, ओके, इसको आप यहां से निकाल भी सकते। आई ध्यान में सब बात ध्यान में आई, किस तरह से करना है समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप एग्जीक्यूट करके आप चेक कर सकते हो। अब हम पहुंचे कहां तक, हमारा ये बन गया, डिप्लॉयमेंट बन गया, सर्विसेज बन गया, इंग्रेस रूल बन गया, बट ये किया कि हमने तो
इंग्रेस कंट्रोलर्स बहुत सारे हैं मार्केट में, कोई भी आप यूज कर सकते हो, बट पॉपुलर वेज दिस वन इज, you can check here, ingress controller are lots of ingress controller available in the market. To work in your cluster there must be the ingress controller running. See, ingress काम करना है तो ingress controller रहना चाहिए. You need to select at least one ingress controller and make sure it is set up in your cluster. तो कौन से है, यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट दी हुई है एडिशनल कंट्रोलर्स. तो ये सारे के सारे आपके इंग्रेस कंट्रोलर्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो. और इसमें से मोस्ट फेमस Nginx इंग्रेस कंट्रोलर जो आप यूज कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, HA proxy आप देखोगे बहुत जगह पे. HA proxy मैं पॉपुलर वाले के नाम बता रहा हूँ, ठीक है. HA proxy यूज होता है एज अ लोड बैलेंसर, ठीक है. Nginx इंग्रेस कंट्रोलर यूज होता है. और लेट मी सी, अपाचे यहाँ पे दिख रहा है, अपाचे, ठीक है. और कौन कौन से मैंने नाम सुने हैं, बाकी तो ठीक है, उतने खास एक्सेस नहीं कर पाते, बट यस इन दो तीन को एक बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि ये क्या है, अपाचे फैमिली से है. Nginx हमें पता है तो उसको हम इजीली यूज कर सकते हैं. बट अब हमें इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, आप प्लीज कंसिडर HA proxy पर जा रहे हो तो इस पे जाओगे तो आपको HA proxy का पूरा कंप्लीट डिटेल आएगा, उसको इंस्टॉलेशन की पूरी प्रोसेस मिल जाएगी, कैसे यूज होता है, कुबरनेटिस इंग्रेस, HA proxy पूरी ये रिपोजिटरी आपको मिल गई, ठीक है. इसको एक्सेस करो. और एल्स हमें करना क्या है, मिनीक्यूब का यूज. तो मिनीक्यूब में क्या होता है, मिनीक्यूब में होता है ऐड ऑन, उसका ऑलरेडी वो अवेलेबल होता है. तो अगर हमें एक्सेस करना है मिनीक्यूब तो मिनीक्यूब में डायरेक्टली हमारे पास ऐड ऑन अवेलेबल होगा. उसको कैसे करेंगे हम यूज, तो एक कमांड एक्सेस करेंगे, कौन सी, मिनीक्यूब ऐड ऑन इनेबल इंग्रेस. तो एक्चुअली वो इंग्रेस Nginx का ही होगा, बस उसमें एडेड ऑलरेडी है, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी अवेलेबल है उसके पास. क्लियर. कहाँ गया वो, एक्सेस ले लेते हैं उसका. AWS पे मैंने लॉगिन किया नहीं है, बट हमारे पास IP एड्रेस है तो हम मैं क्या कर सकता हूँ, गिट बैश पे एक्सेस ले सकता हूँ. सो SSH एक्सेस ले लो, ठीक है. यस, आगे sudo -i रूट से चलते हैं. अब यहाँ पे हमें कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है, कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है. सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास रिपोजिटरी अवेलेबल है तो cd बैच में चलते हैं 11 एंड देन यहाँ पे git पुल कर लेते हैं पूरा का पूरा, पुल ओरिजिन, पुल ओरिजिन मेन, ठीक है. तो सारा कुछ कंटेंट आ गया, तीनों फाइल्स आ गई हमारी, ज्यादा कुछ, तीनों फाइल्स आ गई, ठीक है. एग्जीक्यूट करने से होगा नहीं क्योंकि क्या है, हमारा इंग्रेस काम करेगा नहीं. तो सबसे पहले करना क्या है, इंग्रेस कंट्रोलर को इंस्टॉल. तो यहाँ पे मैंने कमांड बोला आपको कौन सी यूज करना है, मिनीक्यूब ऐड ऑन इनेबल इंग्रेस, ठीक है. एंटर कर रहा हूं मैं, एड ऑन्स, ओके, एस एंटर. तो अब ये क्या करेगा, देखो इंग्रेस है कौन सा इसके पास, Nginx वाला ही है.
तो वेरीफाइंग इंग्रेस एडॉन्स वो चेक करेगा और उसको इनेबल करेगा। सो इंग्रेस एडॉन इज नाउ इनेबल्ड। तो लेट्स सी, चेक करते हैं। अभी हम डिप्लॉयमेंट्स और बाकी सारी जो चीजें हैं वो इंस्टॉल कर लेते हैं, मतलब अप्लाई कर लेते हैं। तो हमें जाना है KTest में। KTest में हमारे पास इंग्रेस का फोल्डर हमने बनाया। यस, यहाँ पे हमारे पास फाइल्स अवेलेबल है तीनों। तो एक एक करके डिप्लॉय कर लो। कौन सी कमांड है? kubectl apply -f। क्या करना है? सबसे पहले डिप्लॉयमेंट को अप्लाई कर लो। डिप्लॉयमेंट अप्लाई हो जाएगा, दोनों बन गई डिप्लॉयमेंट्स, दिखाई दे रहा है? ओके। देन उसके बाद हमें डिप्लॉयमेंट क्या करना, सॉरी, सर्विसेज को एग्जीक्यूट करना है। सर्विस .yml। तो सर्विसेज बन गई, mysvc हो, mysvc मोबाइल। अब हमें एग्जीक्यूट करना है क्या? तो इंग्रेस। कुछ कह रहा है ये, कहीं तो भी हमने सिंटैक्स मिस किए हैं। सिंटैक्स मिस किए हैं, रेसी रेजेक्स मिस किया है। कहाँ पे कुछ अलग लिखा है हमने? रूल्स के अंदर होस्ट आपका सिंटैक्स चेक करो जरा। काइंड कुछ अपडेट किया था क्या मैंने? वो चेक कर लेते हैं। सिंटैक्स तो सही दिख रहा है ना? कुछ चेंज नहीं किया है हमने ऑलरेडी। स्पेसिफिकेशन रूल्स सही है। रूल्स होस्ट होस्ट पाथ पाथ काम करते हैं, ये निकाल लेते हैं। ये सही हो गया। अभी अनोटेशन की भी जरूरत नहीं है, उसको भी निकाल लेते हैं, बट लिख सकते हैं आप। और लेट्स सी, ये पाथ हो गया, यहाँ पे अलग दे दिया हमने। nginx दोनों जगह पे nginx हो गई। यहाँ पे हम http करके देखते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। ingress.html पोस्ट पाथ ठीक है। स्पेल मिस्टेक किया है क्या कहीं पे? देख लेते हैं एक बार। रूल्स रूल्स होस्ट, नाही त्याचं काही नाही आहे, हे कमेंटेटर्स आहे ना तसं पण। ओके, निकाल लेते फिर, कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, बट ये कमेंटेड है, इसका कोई इशू होता नहीं है, बट विल सी। ओके, पुल करके एक बार देख लेते हैं।
इंग्रेस kubectl get ing, अभी तक तो नहीं आया। लेट्स pull the content. Regex for validation, alphametric character, okay, example.com. लिखा तो सही है हमने, सर्विस नेम, होस्ट पोर्ट्स, पोर्ट नंबर, सारे एग्जांपल्स में भी हमने ठीक से लिया। ये एरर हम समझ लेते हैं पहले क्या है एक्चुअली। इंग्रेस माई इंग्रेस इज इनवैलिड, स्पेसिफिकेशन रूल्स में होस्ट में इनवैलिड वैल्यू। अच्छा, apple.com मोबाइल, यहाँ पे इनवैलिड वैल्यू बता रहा है ये। हाउ? Lowercase subdomain must consist of lowercase alphanumeric character or ठीक है। तो ये इसका इशू दिखा रहा है, ठीक है। स्लैश नहीं यूज करना चाहिए। विल सी, डॉट लिखा मैंने अभी यहाँ पे, तो एक बार पुल पुश करके चेक करते हैं। यस, ठीक है। इशू किसका था? स्लैश दिया था मैंने, उसकी वजह से था। तो इसीलिए गड़बड़ी करने से अच्छा है कि पढ़ लो आप क्या है, ठीक है। वो सारा कुछ करने से अच्छा था पढ़ लेते उसको। अच्छा, सिंटैक्स एरर समझ के कर ले कुछ। ओके, इंग्लिश हो गया हमारा क्रिएट। तो चेक करो गेट ing, तो आपको इंग्रेस मिल जाएगा। क्लास क्या है? nginx है, माई इंग्रेस apple.com, और दूसरा डोमेन क्या है हमारा? apple.com.mobile। तो एक आईपी एड्रेस मिल गया, देखो यहाँ पे, राइट, ये आईपी एड्रेसेस मिल गया। अब क्या करना है हमें? तो हमें ये apple.com को डिफाइन करना है। apple.com को डिफाइन करना है। तो apple.com कहाँ पे डिफाइन किया है क्या आपने? राउट 53 में करना पड़ेगा सर। अब राउट 53 का डोमेन तो है नहीं हमारे पास, कैसे करेंगे? तो हम लोकली उसको डिफाइन कर सकते हैं। /etc/host करके हमारे पास फाइल होती है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मली टेस्टिंग के लिए हम apple.com को डिफाइन कर सकते हैं। और आईपी एड्रेस कौन सा आएगा? आईपी एड्रेस कौन सा आएगा? 192.168.49.2। इसको एक्सेस करो। पता नहीं nginx का, अब ये हमने इमेज तो लिया है nginx वाला, और तो वो उधर की nginx में ही कुछ ना कुछ इशू है, तो हमारा वो इशू नहीं है, ठीक है। 404 नॉट फाउंड बोल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं इसको, nginx को भी क्यों फाउंड नहीं हो रहा है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। हमारे डिप्लॉयमेंट्स चेक करते हैं कि kubectl get pods अवेलेबल है क्या? ओके ओके ओके, kubectl get pods, तो pods है हमारे अवेलेबल हैं। इनको एक्सेस करके चेक करते हैं हो रहे कि नहीं हो रहे। -o
वाइट आईपी एड्रेसेस मिल गई। एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्ल यहां से कर पाएंगे क्या? नहीं, मिनी क्यूब एसएसएच करना पड़ेगा। मिनी क्यूब एसएसएच करने के बाद कर्ल करना पड़ेगा 10.244.0 डॉट कर्ल 10.244.0.10। तो यस, ये वर्क कर रहा है, एनजीनेक्स है अपना स्टार्टेड। दूसरा चेक करते हैं 0.11, ये भी अच्छा, दोनों जगह पे हमने एनजीनेक्स लिया है। डिप्लॉयमेंट वाली फाइल डिप्लॉय नहीं की, उसके वजह से एनजीनेक्स ही आया दोनों इसमें। एग्जिट। सो डिप्लॉयमेंट वाली फाइल को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, कॉन्फ़िगर्ड और अनचेंज आ गया अभी, ठीक है। सो विल सी गेट पॉड्स -o वाइट, यहाँ पे आ गया एक 12 नंबर वाला पॉड वर्किंग में है, तो आप चेक कर सकते हो। मिनी क्यूब एसएसएच कर्ल, तो एचटीटीपी वाला अवेलेबल हो गया। यस, वर्किंग है, ठीक है। तो दोनों चीजें वर्किंग है, दोनों पॉड्स हमारे वर्किंग है। इनको हमने फॉरवर्ड कर दिया सर्विसेज पे, ठीक है। apple.com कहाँ पे आप डिफाइन करोगे? Okay. 192.168.49.2 192 यहाँ से नहीं होगा, मिनी क्यूब के अंदर से 192.168.49.2, हाँ यहाँ से तो नहीं होगा। एग्जिट। फोन आ रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, apple.com पहले निकाल ले, डिफाइन कर लेते हैं। तो उसको डिफाइन कहाँ पे करना है? /etc nano/etc/host, ये वाली फाइल रहेगी। यहाँ पे देखो, आप डोमेन डिफाइन कर सकते हो apple.com, ठीक है। इसके लिए आपको देना क्या है? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आपका कौन सा रहेगा? 192 पॉड का इंग्रेस, ठीक है। इंग्रेस वाली फाइल हमने एग्जीक्यूट की है ना? ओके। सो apple.com 192.68.49.2 ये हमें यहाँ पे देना था। और दूसरा apple.com.mobile हमें बनाना है, MOBILE मोबाइल, और इसके लिए भी हमने सेम देना रहेगा 168.49.2, इस तरह से देते हैं, ठीक है। ओके। सो अगर हम कर्ल करके देखें apple.com, तो यस देखो हो गया एक्सेस। नॉट फाउंड है कहाँ पे? डॉक्यूमेंट हैज न्यू, ओके ओके ओके। अलग ही कुछ आया है इसका, ठीक है। ठीक है, चलो बहुत टाइम हो गया है, तो देखते हैं इसको बाद में रिजॉल्व करके। सो ऑनलाइन, आई होप कि आपको यहाँ तक का समझ में आया है। मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ फिलहाल।